हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो जैसा कि आप लोग को पता है ये हमारा एपिसोड नंबर 100 होने वाला है और हम लोग फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर किसी सीरीज़ के 100 नंबर एपिसोड तक पहुँच चुके हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है और इसलिए मैं आप लोग में से किसी एक बंदे को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करना और जिसका कमेंट लकी होगा उस बंदे को मैं 25 रुपीज़ का रिचार्ज दूंगा, यानी 2 GB का रिचार्ज दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके कमेंट करना, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के लिए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, देखते हैं कौन बंदा 2 GB नेट लेके जाता है। अगर ये जो हमारा ये जो एफर्ट है वो अच्छा जाता है तो मैं आगे भी हर वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने का। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ और कमेंट में जो लकी होगा उसको तो इस वीडियो में रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। मैं उसको कॉन्टैक्ट करके किसी तरह उसको रिवॉर्ड दे दूँगा। तो कमेंट करते रहना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाते हैं जो वो लॉ इन्फोर्सर होता बोलता है कि ये तो अर्थ स्पिरिट ग्रास है। आखिर तुम्हारे पास ये अर्थ स्पिरिट ग्रास कहाँ से आई? ये तो एक फॉरबिडन आइटम है जो कि अंडरवर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये कहाँ से मिला? जल्दी से मुझे बता दो। यूँ बोलता है कि मुझे लगता है उसने मुझे झूठ नहीं बोला। ये जो अंडरवर्ल्ड में जो अर्थ स्पिरिट ग्रास है उससे तुम्हारे साथ कमांडर भी डरता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो रेड आई होता है वो घोस्ट उस लॉ इन्फोर्सर को बोल रहा होता है कि हम लोग घोस्ट किंग है, हम लोग को इस तरह के पॉइजन जो भी अर्थ स्पिरिट ग्रास है उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। लॉर्ड बुल आई हेड, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, इसको इस बंदे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दो, इसको मार डालो, इसका सोल को तोड़ डालो। लेकिन जो लॉ इन्फोर्सर होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये जो रेड हेड है ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ये जो हम मेरे सामने बंदा खड़ा है लिविंग बीइंग, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास अर्थ स्पिरिट ग्रास भी है। अगर मैं यहाँ पे नहीं रुका तो मैं भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं बच सकता। मैं मुझे यहाँ से जल्दी जाके लॉर्ड मिंसन को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना होगा। ये बोलता है कि अगर तुम फर्स्ट मूव नहीं करना चाहते तो चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन वो बंदा फिर से चिल्ला के, जो लॉ इन्फोर्सर होता है चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे साथ लिविंग क्रिएचर, तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। लॉर्ड मेडिसन जो है वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और साथ ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस भाग जाता है। ये बोलता है क्या ये यहाँ से भाग गया? मैं तो इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को ट्राई करना चाहता था लेकिन ये यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि इसने अभी थोड़ी देर पहले किसी बंदे का नाम लिया जिसका नाम मेडिसन था। हो सकता है कि मुझे उसके बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। लॉर्ड जो रेड आई होता है बोलता है कि ये भी यहाँ से भाग गया। डिग्निफाइड रेड अंडरवर्ल्ड इन्फोर्सर लॉर्ड बुल हेड एक्चुअली यहाँ से भाग गया। आखिर ये बंदा भागा क्यों? लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते उसको कोई पुकारता है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि चूंकि वो बंदा यहाँ से भाग गया तो अब तुम्हारी बारी, मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हारे ऊपर यूज ट्राई करने वाला। लेकिन अब मुझे तुम ज़्यादा डिसअपॉइंट मत करना, कम से कम इसका एक अटैक तो सही लेना लिटिल रेड मैन। वो बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वहाँ पे फिर साथ ही वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और अटैक का आवाज़ सुनाई देता है। वो बोलता है कि नहीं यहाँ पे मत, और वो उसे मार डालता है। साथ ही में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे टेबल के ऊपर तीनों जो चाबियाँ होती है उस सोल टावर की वो रखी हुई होती हैं और मिस लू फैंग जो होती है यू से बताती है कि तीनों जो की हम लोग ने कलेक्ट कर दिया तो हम लोग अब सोल टावर पर जाकर उसका डोर को खोल सकते हैं। ये बोलता है कि जो चूलिंग सिटी का जितना भी मामला है उन सबको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ और तुम लोग उन सबको संभाल लेना। सुसु खड़ी हो जाती, बोलती कि ऑफ कोर्स मैं लॉर्ड सुसु हूँ और मैं एम्पायर की हायर थी, तो कोई भी मुझसे अच्छा सूटेबल जो हायर हो सकता है यहाँ का रूलर नहीं हो सकता। मैं इस पूरी जूलिंग सिटी पे रूल करने वाली हूँ। लेकिन मिस लू फैंग उसको रोक देती, बोलती कि सुसु चुपचाप बैठ जा। बताती है कि सुसु जो है वो यहाँ के सुप्रीम रूलर होने वाली है पूरी की पूरी जूलिंग सिटी में और जो भी अफेयर्स हैं यहाँ पर मामला है मसला उन सबको मैं इसके साथ मिलकर सल्टा दूंगी और हम लोग पूरी की पूरी जूलिंग सिटी को काफ़ी अच्छे से मैनेज करेंगे। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर यू। सुसु होती है उसको चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारे से औरत हज़ारों साल से यहाँ जिंदा वो मुझे ऐसे मार रही है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा कोई शादी नहीं किया, तुमसे शादी नहीं किया, तुमसे फ्यूचर में भी भगवान करे कोई शादी ना करे। लेकिन जो लॉर्ड यू होती है वो मिस्टर यू से बोलती है कि आप वहाँ पे यानी मिस कीर के साथ उस सोल टावर में कब जा रहे हो? ये बताता है कि कल हम लोग चले जाएंगे। बोलती कल इतना जल्दी, आप इतना जल्दी में क्यों? ये बताता है कि मेरे लिए यहाँ का जितना भी मसला है उन सबको जल्दी से जल्दी सुलटा के वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। बोलती है ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। नेक्स्ट सीन हम लोग को मेडिसन का सीन दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। बोलता है कि मेरा स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं फॉर्मेशन ओपन होता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से लॉ इन्फोर्सर जो होता है वहाँ पे मेडिसन के पास आ जाता है। मेडिसन बोलती है कि यहाँ पे तुम आ गए बिना किसी नोटिस के, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जो सोल है उसको तोड़ दूँ, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दूँ? बुल हेड वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, उसको हो सकता है सारी बातें जो होती है एक्सप्लेन कर देता है। साथ ही हमें नेक्स्ट सीन जो होता है सोल टावर का सीन दिखाया जाता है। सोल टावर के पास जाके सारे बंदे खड़े हो जाते हैं। यू बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंडरवर्ल्ड में भी ऐसा कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट करता होगा। मिस्किर बोलती है कि जल्दी जल्दी हम लोग को अंदर जाना होगा। वो बंदा जो कि इस हिल्फी के ऊपर जो सील लगा उसको अनलॉक कर सकता है वो इसके टॉप पे रहता है। वो लोग वहाँ पे आगे की तरफ उस टावर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन उस टावर के जो गेट होता है उसके पास एक लॉक होता है। उस लॉक के अंदर से कुछ स्विंग करके मैजिक निकलता है। यू ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे
पे वो बंदा जो होता है वो सोल टावर का गेट कीपर होता है। बोलता है कि विजिटर्स यहीं पे रुक जाओ। वैसे सोल्स जिसके पास तीनों के तीनों जो सोल टावर के की होंगे जूलिंग सिटी से, वही इस टावर के अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर तुम लोग के पास ये सब नहीं है तो तुम लोग को यहीं पे रुकना होगा या फिर यहाँ से वापस जाना होगा। वहाँ पे लू फेंग आगे की तरफ बढ़ती बोलती कि लॉर्ड मिनीफैन, लॉर्ड राक्सा, लॉर्ड बैटल स्पिरिट और लॉर्ड रेड हेड, तीनों का सोल को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे रही उन तीनों की चाबी। अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। वो उन तीनों की चाबियों को ले लेता है। बोलता है कि क्या तुमने सच में तीनों की तीनों घोस्ट किंग के जो सोल थे उन सबको ब्रोक यानी तबाह कर दिया? सुसु बोलते कि हाँ, हम लोग ने यहाँ पे तीनों कीज़ को लेके आ गए और ये सब के सब असली, ये सब फेक नहीं, तो चुपचाप डोर को ओपन कर दो। अगर तुमने और ज़्यादा लेट किया तो मेरी सिस्टर की और जो भी हम लोग अंकल यहाँ पे आए मिल सके तुमको पीट पीट के इस गेट को ओपन कर देंगे। गेट कीपर बोलता है कि अच्छा तुम वही हो ना लॉर्ड सुसु, लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम एक इनबिस्ट में बदल गए थे जिसका सोल भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, टूट चुका था। इतने सालों बाद तुम फाइनली घोस्ट किंग लेवल की बन चुकी है और तुम वापस से इंसान भी बन गई है। तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो। साथ ही वो तीनों चाबियों को उस गेट में लगा लेता है और बोलता है कि वेल राक्सा और अदर जो भी है उन सबका इन सबसे कोई भी मसला नहीं है कि वो लोग जिंदा या फिर मर गया। जितनी देर तक मतलब कि जो भी यहाँ पे तीनों चाबियों को एक साथ लेके आएगा उस गेट को खोल के अंदर जा सकता है। साथ ही वो गेट को ओपन कर देता है और बोलता है कि प्लीज़ आप लोग अंदर जा सकते हो। वहाँ पे मिस कीर वहाँ पे खड़ी होती बोलती है यहाँ के अंदर का जो इनकी का एनर्जी है वो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लू फेंग उसकी तरफ देखता बोलता है कि यहाँ पे टोटल 7 फ्लोर इस सोल टावर में मौजूद है और हर एक टावर के फ्लोर पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ पे हर एक फ्लोर के साथ इनकी का जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाएगा और ये आपके जैसा स्पिरिट बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं जो कि लिविंग है। और यहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे तो ये इनकी की एनर्जी आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ प्रिकॉशंस ले लो। मिस्किर बोलती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर लू फेंग, मैंने इन सब का ध्यान रखते हुए अपने जो अंडरवर्ल्ड का फायर था उसको मिस्टर बाई के साथ बैठ के बहुत समय तक मास्टर कर लिया था। जो मेरे पास ये अंडरवर्ल्ड फायर है इसकी मदद से मैं मेरे बॉडी के अंदर जो भी वो इनकी की एनर्जी घुसेगी उन सबको मैं सीधा ट्रांसफॉर्म करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। और वैसे भी यू ने मुझे एक सॉल्यूशन बता दिया था जिसका नाम अर्थ स्पिरिट ग्रास है, जिसकी मदद से मैं इनकी जो भी अंडरवर्ल्ड में होता है उन सबसे अफेक्ट नहीं होंगे। साथ ही वो 2 पाउच होता है उन सबको निकालते बोलते कि ये दोनों पाउच मैंने आप दोनों के लिए रखा था, अगर आपको इस टावर के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े तो ये पाउच आप सबके काम आ जाएगा। कोई भी बंदा नहीं हुआ है हज़ारों साल, पिछले हज़ारों साल से जो कि इस सोल टावर के अंदर गया होगा, इसलिए किसी को भी ये नहीं पता कि अंदर जो है डिफ़िकल्टी लेवल या फिर क्या क्या परेशानियों का आप लोग का सामना करना पड़ सकता है। और इस जो पाउच हमने आप लोगों को दिया उसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मेशन मैंने बना के रखा है कि अगर आप लोग को किसी भी तरह का डेंजर का सामना करना पड़ सकता है तो ये सीधा का सीधा आपको वापस से रास्ता क्लाइम में टेलीपोर्ट कर देगा। और 6th फ्लोर पे एक ऐसा बंदा मिलेगा उस सोल टावर के जो कि सीनियर हैं, मेरे सीनियर जिसका नाम मिकवैन है और वो सब सुसु के ऊपर अटैक हुआ था हज़ारों साल पहले तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी और सुसु की हेल्प की थी जिसकी वजह से हम लोग आज तक जिंदा हैं। उनका जो घोस्ट किंग है वो मिस घोस्ट किंग है, वो किसी भी फेम या फॉर्चून या पावर के लिए जिंदा नहीं रहते, बस वो वहाँ पे एक ग्रेट पावर चाहिए, इसलिए वहाँ हमारी एक रिस्पेक्टेड ऑनर है, रिस्पेक्टेड सीनियर ही वो आपकी हेल्प कर सकेगी। अगर आप उनसे मिलो तो उनको मेरा हेलो कहना। और उनका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी हाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके साथ आराम से पेश आओ जिसकी वजह से आप लोगों को कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। मिस्किर बोलती है ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया। साथ ही यू बोलता है थैंक यू लू फेंग, मैं अंदर जा रहा हूँ। मिस्किर भी बोलती है कि सीनियर लू फेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे सुसु भी बोलती है बाय बाय आंटी मैं भी अंदर जा रही हूँ। लेकिन लू फेंग बोलती है कि लॉर्ड ल्यू सुसु तुम यहीं पर रुकोगी मेरी साथ। बोलती है क्यों आंटी ऐसा क्यों? साथ ही वो खींच के उसे वापस ले आती है। सुसु होती है वो आंटी से बोल रही थी मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ, मुझे भी एडवेंचर में जाना है, मुझे भी अंकल के साथ जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन ल्यू फेंग जो थी उसको रोकते बोलती कि चुप करो, अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम यहाँ पे और बदमाशी नहीं कर सकती, हम लोग को वहाँ पे वापस जाना होगा। यू जो होता है वहाँ पे बोलता है कि क्या तुम वो जो मैंने स्लैश यूज़ किया था शॉर्ट स्लैश वो तुम्हें सीखना नहीं? अगर तुम्हें वो सीखना है तो चुपचाप जूलिंग सिटी वापस जाकर सब कुछ को मैनेज करना होगा और अपनी आंटी का साथ देना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। वो रोना स्टार्ट कर देते, बोलती क्या अंकल आप सही बोल रहे हैं, आप मुझे सच में सिखाओगे? यू बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? मैंने जो जो तुमसे कहा था वो सब पूरा किया है ना। सुसु भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, बोलती कि मैं डेफिनेटली उस सिटी में वापस जाऊँगी और अपनी आंटी का साथ दे के सब कुछ मैनेज करूँगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा या फिर जो भी जूलिंग सिटी में कुछ बदमाशी या उत्पात मचाएगा उन सबको मैं मार डालूंगी, उन सबको मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी, उन सबका मैं सफाया कर दूंगी। ये बोलता है चलो ठीक है मैं तुम लोग के ऊपर जूलिंग सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ। वो सुसु बोलती ठीक है मैं इन सबका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगी, आप लोग भी अपना ख्याल रखना कल यू। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो लू फेंग होती है वहीं पर देख रही होती है तो सुसु उसकी तरफ देखती है और बोलती चलो ठीक है वो यहाँ से जा चुका है, अब आप उसको कितनी देर तक देखने वाले हो। वैसे भी आपको अंकल की तरफ ऐसे स्टेप
स्टैचू बन के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। अगर आप सच में उसको लाइक करती हो तो आपको ब्रेव बनना होगा और उनके सामने कन्फेस करना होगा। वहाँ पे जो गेट कीपर होता है बोलता है क्या लू फेंग सच में किसी इंसान को पसंद करती है? गेट कीपर उसके पास आता बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि कोल्ड ब्यूटी ऑफ जूलिंग सिटी जो कि इतने हज़ारों साल से सिंगल थी वो फाइनली प्यार में गिर चुकी है। सुसु से बताते हैं कि हाँ, क्योंकि अंकल जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, इसलिए उनसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। लेकिन जो लू फेंग होती बोलती है कि सुसु तुम बार बार यही करना चाहते हो क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारे जो बॉडी है वहाँ पे खुजली मच चुकी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज इतना मारूंगी कि तुम्हारा सोल जो टूट जाएगा, उसके बाद देखते तुम्हें कौन बचाएगा। बोलती है कि नहीं नहीं आंटी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ। साथ ही में नेक्स्ट सीन सोल टावर के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे वो लोग जो अंदर की तरफ जाते हैं यू उन सब सोल को पीटते हुए आगे तरफ निकल जाता है। यू बोलता है यहाँ का जो डेड सोल है वो तो काफ़ी कमज़ोर है, मैंने जितना सोचा था। बाहर के जो सोल है उन सबसे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मिस्किल बोलती है कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ज़्यादा मतलब पावरफुल मैजिक को यूज किया तो हो सकता है कि सब लोग को, जितने भी यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के इन्फोर्सर हैं, उन सबको पता चल जाएगा और वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये बोलता है कि तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी इन सब जो छोटे मोटे हम लोग यहाँ पे हादसा कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उन सब से उन लोग को कुछ भी नोटिस नहीं होने वाला, वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। चलो ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को सीधा सीधा ऊपर के फ्लोर पे जाना होगा। वहाँ पे दो सोल होते आपस में बात करते, बोलती आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे इस बार आया है? क्या ये घोस्ट है, ह्यूमन है, आखिर ये कौन है, आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? दूसरा घोस्ट बोलता है कि तुम इन सब के बारे में क्या ऊपर वाले जितने फ्लोर के बंदे उन सबको बताना चाहते हो? बोलता है क्या तुम स्टूपिड हो, हम लोग उन सबसे जाके क्यों बताएंगे? वो लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बंदे हैं, आज उन लोग को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला, चलो उन लोगों के साथ जो होगा उन लोग को भुगतने दो। बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। साथ ही में सोल टावर के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाता है। यूज होता है वहाँ पे आ जाता है और बाकी के जितने भी पावरफुल सोल होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। बोलते हैं कि देखो यहाँ पे दो चूहे जो पता नहीं छिप छाप के कैसे सोल टावर के अंदर आ गए। दूसरा सोल जो होता है बोलते हैं कि चलो इन सबको देखते हैं, यहाँ पे देखो एक क्यूट लड़की है, आज का दिन तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये बोलता है चलो ठीक है जल्दी आ जाओ, मुझे पास ज़्यादा टाइम नहीं, इन सबको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। उन लोग को पीटने के बाद वो लोग थर्ड फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे उन लोग को पीटता है। फोर्थ फ्लोर पे जाता है, फिर वहाँ पे सोल को पीटता है। फिफ्थ फ्लोर पे जाता है, वहाँ पे भी सबको पीट देता है। पीटते पीटते जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं, जो सोल होते हैं, वो लोग रो रहे थे, बोलते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, बचा हम लोग को, बचा हम लोग को यहाँ से बाहर निकालो, हम लोग यहाँ पे सोल टावर में नहीं रहना चाहते, ये तो हमारे सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्लीज़ हम लोग को निकाल दो। उन लोग को पीटने के बाद वो लोग फाइनली सोल टावर के 6th फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। मिस्किल बोलती है ये प्लेस, यही प्लेस के बारे में हमसे लू फेंग ने बात की थी। 6th फ्लोर पे जाते ही मिस किर जो होती है वो चिल्ला के बोलती है सीनियर मिकमेन हम लोग, मैं किर कैरलेट हैं और हम लोग को यहाँ के ऊपर के टॉर पे जाना है, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा अगर हम लोग ने आपको ऑफेंड किया होगा। लू फेंग जो कि राक्षा क्लैन से बिलोंग करती है, उसने हम लोग से कहा था कि वो आपको हेलो कहना चाहती है, आपका हाल चाल पूछना चाहती थी, इसलिए उसके बिहाफ में हम लोग पूछ रहे हैं। वहाँ पे सामने बैठी हुई होती है 6th फ्लोर की घोस्ट किंग मिकवेन। वहाँ पे मिकवेन जो होती है बोलती कि ठीक है लू फेंग जो है वो प्यारी सी लड़की थी, वो इतना ज़्यादा मेरा केयर करती, चलो ठीक है, वैसे उसे सेफ रखना ही मेरे लिए ठीक हुआ कि कोई तो है जो कि मेरा भलाई चाहता है। चलो ठीक है, अगर तुम लोग वहाँ ऊपर की तरफ जाना चाहते हो तो तुम लोग खुद ब खुद जा सकते हो, तुम्हें मेरे परमिशन या फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिस्र बोलती थैंक यू सीनियर, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग आपका जो कल्टीवेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपना जो कल्टीवेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हो। ये बोलता है घोस्ट किंग तुम बात करने में काफ़ी अच्छा है, इसकी आवाज़ तो एकदम लड़की की जैसी है। लेकिन तभी घोस्ट किंग जो होती है बोलती कि तुमने अभी अभी अपना नाम लास्ट नेम क्या बताया, चैरलेट। बोलती कि हाँ मेरा नाम कीर चैरलेट है। बोलती कि अच्छा तुम्हारा ऑरा जो है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से अंडरवर्ल्ड फायर का ऑरा आ रहा है, इसका मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बोलती कि मेरे बॉडी के अंदर अंडरवर्ल्ड का फायर, मतलब आप क्या कह रहे हो सीनियर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे वो बंदी बोलती कि इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी रेड हेयर गर्ल हो जो कि खुद को चैरलेट बुलाती हो, चलो ठीक है। साथ ही वहाँ पे दिखाते घोस्ट किंग कैरलेट आ जाती है जो कि बिल्कुल मिस्किर की तरह दिख रही होती है। बोलती कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ रह कर कुछ खेलना होगा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ खेल खेलना है, क्योंकि वो मिस्किर की कोई एंसेस्टर या फिर कोई मदर या क्या है पता नहीं, लेकिन वो अभी के लिए तो घोस्ट किंग ही है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट बताना कि इसका मिस्किर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।